Good morning, student of class 3rd. Let us start in SST chapter 7 our government. इसके बारे में आज हम रीड आउट करेंगे. मीनिंग ऑफ ए गवर्नमेंट, वर्क ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 3 ब्रांचेस ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट एंड सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स. एक बच्चों का टूर है जो कि पिकनिक जा रहे हैं, तो कुछ ये पिक्चर्स आपको इस बुक में शो हो रही है. द टूर गाइड आहान इज़ गाइडिंग द स्टूडेंट. तो ये जो आहान है वो गाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स को. तो ये बता रहे हैं दिस इज़ पार्लियामेंट, दिस इज़ राष्ट्रपति भवन, दिस इज़ सुप्रीम कोर्ट एंड दिस इज़ इंडिया गेट. तो यहाँ पर नेम द प्लेसेस विजिटेड बाय सत्यास क्लास. तो इसकी क्लास में जितने भी ये टूर में विजिट किए उनके नेम यहाँ पर आपको राइट डाउन करने हैं. अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेक्स लॉज, मेक श्योर दैट द लॉज आर पुट इनटू फोर्स, इंश्योर दैट द लॉज आर फेयर टू एवरीबॉडी इन द कंट्री. और दो तरह की गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट का वर्क है लुक्स आफ्टर लॉ एंड ऑर्डर फॉर द एंटायर कंट्री. पूरी कंट्री के लिए लॉ एंड ऑर्डर को देखना. स्टेट गवर्नमेंट मेक्स लॉ एंड टेक्स केयर ऑफ द नीड्स ऑफ द पीपल लिविंग इन दैट स्टेट. स्टेट गवर्नमेंट जो है पर्टिकुलर स्टेट के जो है पीपल के लिए लॉज बनाते हैं और उनकी टेक केयर करते हैं. व्हाट इज ए गवर्नमेंट? A group of people that makes laws and manage a country is known as a government. In the earlier chapter you learned that law are rules of a country. आपने चैप्टर 6 में भी रूल्स ऑफ ए कंट्री पढ़े थे. अब इसमें आपको आवर गवर्नमेंट क्या करती है उसके बारे में रीड आउट करना है. These laws are made by a government. जो ये लॉज है वो गवर्नमेंट बनाती है. ग्रुप ऑफ पीपल दैट मेक्स लॉज एंड मैनेजेस ए कंट्री इज नोन एज अ गवर्नमेंट. अपार्ट फ्रॉम मेकिंग लॉज, ए गवर्नमेंट शुड सी दैट द लॉज आर फॉलोड बाय एवरीबॉडी. सभी के लिए ये लॉज होते हैं. इट इंश्योर दैट रूल्स आर फेयर एंड जस्ट टू एवरीबॉडी. और ये जो रूल्स है सभी के लिए फेयर होने चाहिए. ए गवर्नमेंट आल्सो हैज़ टू इंश्योर दैट people get their basic needs, namely food, clothes and shelter. और गवर्नमेंट जो है वहाँ की चाहती है कि सबके लिए फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर, बेसिक नीड्स जो है सबके लिए होने चाहिए. गवर्नमेंट इन इंडिया the government is required to do all the work that you have read about in the above section. The work of the government is divided amongst 3 branches. तो गवर्नमेंट का जो वर्क है 3 ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट पार्लियामेंट जो मेक्स लॉज बनाते हैं. गवर्नमेंट्स मेक श्योर दैट लॉज आर फॉलोड. गवर्नमेंट का वर्क है कि वो जो लॉज बने हैं उनको फॉलो करना. और कोर्ट पनिशेस पीपल इफ़ लॉ आर नॉट फॉलोड. और कोर्ट का वर्क है कि जो पीपल लॉज के अगेंस्ट जाता है तो उनको पनिश करना. तो ये 3 ब्रांचेस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की. 1 ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट मेक्स रूल और लॉज फॉर द कंट्री. तो पार्लियामेंट जो है वो क्या करते हैं, रूल बनाते हैं पूरी कंट्री के लिए. दिस ब्रांच इज कॉल्ड पार्लियामेंट विच इज आल्सो नोन एज द संसद. It is made of leaders who are elected by the citizen of India. तो ये जो है लॉज बनाते हैं इन्हें हम इलेक्ट करके संसद में लीडर्स बनाते हैं. The parliament meets at least twice a year to make laws and discuss about laws and other issues related to the country. While making these laws, the government keep in mind that the laws will help the people of India to lead a better life. ये जो लॉज बनते हैं वो इंडिया के पीपल के लिए बेटर लाइफ के लिए उनकी हेल्प करते हैं.
Another branch of the government makes sure that the laws are put into force. When a new law is made, this branch ensures that it is followed by all. कोई भी अगर लॉ बनता है तो वो सभी के लिए फॉलो करना होता है. The laws made by the government should treat all the people of India in a fair and just manner. Therefore, a third branch of the government ensures that the laws are fair to everybody. तो थर्ड ब्रांच जो है गवर्नमेंट की वो ये इंश्योर करती है कि ये लॉज जो है सभी के लिए फेयर होने चाहिए. दिस ब्रांच इज मेड अप ऑफ द कोर्ट्स विच पनिश पीपल हु डू नॉट फॉलोज लॉ. और जो भी इन रूल्स को नहीं मानता उनको पनिश किया जाता है. Thus making fair laws and ensuring that the laws are obeyed by all is a very important part of the work done by the Indian government. अब है आपका सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स. तो हमारे जो स्टेट हैं 28 और यूनियन टेरिटरीज हैं 9. इंडिया हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन territories because it is difficult to govern the entire country from a single center. तो हमारे 28 स्टेट है 9 यूनियन टेरिटरीज है, तो इसलिए एक सेंटर की गवर्नमेंट से ही पूरा इंडिया को नहीं चला सकते. तो इसलिए 2 टाइप्स की गवर्नमेंट है, सेंट्रल एंड स्टेट. फॉर दिस रीज़न वाइल वी हैव ए सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री, देयरफॉर आवर स्टेट गवर्नमेंट फॉर ईच स्टेट ऑफ द कंट्री. हर कंट्री के हर स्टेट की अपनी एक गवर्नमेंट होती है जो अपना लॉ मेंटेन करती है. लॉ एंड ऑर्डर फॉर द एंटायर कंट्री इज लुक आफ्टर द सेंट्रल गवर्नमेंट. मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट सच एज प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर लिव एंड वर्क इन द कैपिटल ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली. तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी मेंबर हैं वो कहाँ रहते हैं, न्यू दिल्ली में. जैसे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर. ईच स्टेट गवर्नमेंट्स मेक लॉज फॉर द पीपल लिविंग इन दैट स्टेट. द गवर्नर एंड द चीफ मिनिस्टर ऑफ सम ऑफ द मेंबर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट्स के जो है मेंबर्स, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, ये लोग जो है स्टेट गवर्नमेंट के लॉज को मेंटेन करते हैं. द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टुगेदर लुक आफ्टर द नीड्स ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया. दोनों मिलकर ही इंडिया के पीपल की जो भी नीड्स होती है उनको फॉलो करते हैं. तो ये आपका चैप्टर 8 कंप्लीट. कल हम इसकी बुक एक्सरसाइज करेंगे. थैंक यू.